राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 21 नवंबर क्यों बेहद खास है। 21 नवंबर को ऐसा क्या योग बन रहा है जिसका फल हमें बेहतरीन प्राप्त होगा। आप मंत्र जप पूजा पाठ दान करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। 21 नवंबर की जो योग है उसका धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही विशेष महत्व बताया गया है। इस योग का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साल के आखिर में ये ऐसा दुर्लभ योग बना जिससे कई राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे वो खास उपाय जिसको करके आप इस योग के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बंधुओं, 21 नवंबर को इस साल का आखिरी गुरु पुष्य योग बन रहा है। सनातन धर्म में, धर्म ग्रंथों में और ज्योतिष शास्त्र में इस गुरु पुष्य योग का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन हो तो इसे गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। इस दिन यदि व्यक्ति पूजा पाठ दान मंत्र जप करता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस योग में पूजा पाठ से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस योग में खरीदारी करने से भी धन वृद्धि के योग बनते हैं, यानी कि ये दीपावली में धनतेरस पर की गई खरीदारी के समान फल प्रदान करता है। इसके साथ ही पुराण कहते हैं कि गुरु पुष्य अमृत योग कलयुग में किसी भी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि इस योग का लाभ हमें साल में 2 से 3 बार ही प्राप्त हो पाता है। इस योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय की गए पूजा पाठ और दान से जो फल की प्राप्ति होती है वो फल की प्राप्ति हमें गुरु पुष्य नक्षत्र अमृत योग में करने से प्राप्त होती है। यानी कि गुरु पुष्य अमृत योग की शास्त्रों में पुराणों में बहुत महिमा दी गई। बंधुओं, यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो 27 नक्षत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए। इन 27 नक्षत्र में 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र को 27 नक्षत्र का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी दंडाधिकारी न्याय के देव शनि देव हैं और इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैं। यानी कि जिस नक्षत्र को शनि गुरु इनकी कृपा प्राप्त हुई हो उस नक्षत्र की बात ही अलग है। इस नक्षत्र की ज्योतिष शास्त्र में विशेष महिमा है। ज्योतिष शास्त्र सहित धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस नक्षत्र के पड़ने पर किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इस नक्षत्र के समय पर राहु काल भी अपना प्रभाव समाप्त कर देता है और 21 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गुरु पुष्य अमृत योग बना हुआ है। तो बंधुओं, इस योग में हमें अपने इष्ट देव का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का विधि विधान के साथ अभिषेक पूजन करना चाहिए। इस योग में यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो संध्या समय पर माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान कीजिए, माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक उपासना कीजिए। उनके किसी भी एक मंत्र का कमल गट्टे की माला से जप कीजिए तो आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याओं का समापन हो जाएगा। बंधुओं, साल के आखिर में ये गुरु पुष्य अमृत योग सभी को लाभ देने के लिए आया है। इसलिए इस दुर्लभ संयोग का लाभ सभी राशि के सभी लोगों को
उठा लेना चाहिए। इसलिए शास्त्र और धर्माचार्य कहते हैं कि 21 नवंबर को आप विधि विधान के साथ और संध्या समय पर भी पूजा पाठ और दान करेंगे, मंत्र जप करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं कि साल के आखिरी गुरु पुष्य बनने पर किन राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। इन राशि के जातकों को गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ विशेष रूप से मिलेगा, जिससे इनके जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण होगा। बंधुओं, मिथुन राशि के जातकों को साल के आखिरी गुरु पुष्य अमृत योग के बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के लोगों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों का धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। इस दौरान आप किसी यात्रा पर भी, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि दोनों हो सकते हैं। कारोबार में धन लाभ होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों को गुरु पुष्य अमृत योग के बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को भी साल के आखिरी में बने गुरु पुष्य अमृत योग के उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतरीन सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आपके पास अब तक कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी व्यापार नहीं है, तो आपकी रोजगार की समस्या दूर होगी, आपको नया रोजगार प्राप्त होगा। आपको कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी वेतन वृद्धि और आपकी पदोन्नति दोनों हो सकते हैं। कारोबार में यदि आपने पिछले दिनों कुछ निवेश किया था या आप कोई नया निवेश करेंगे तो गुरु पुष्य अमृत योग के लाभ की वजह से आपको धन लाभ विशेष रूप से होगा। पुराने निवेश से भी आपको अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और बंधुओं, आपको हर ओर से धन लाभ होगा, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में बेहतरीन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु की। धनु राशि के जातकों को साल के आखिरी में बने गुरु पुष्य अमृत योग के बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। लोग आपके आकर्षण से प्रभावित होंगे। आपके इस समय पर लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे और लोग आपके निर्णय की सराहना करेंगे। नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में विदेश से लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग है वो विदेश में यदि अब कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। जो धनु राशि के व्यापारी हैं तो व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर राशि शनि देव की स्वयं की राशि है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी भी शनि देव हैं। मकर राशि के जातकों को साल के आखिर में बने गुरु पुष्य योग के उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, इन दोनों कार्य क्षेत्र पर आपको उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी के लेन देन से भी आपको लाभ हो सकता है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इस दौरान मकर राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा और विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति है। तो मीन राशि के जातकों को भी साल के आखिर में बन रहे गुरु पुष्य योग के उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। बंधुओं, रुका हुआ धन आपका कहीं फंसा हुआ है तो वो प्रयास से आपको वापस मिल सकता है। बैंक बैलेंस में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी।
परिवार में और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यापार में यदि आप कोई नई साझेदारी, नई डील करना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप ये नई डील अब गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ प्राप्त करके कर सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके पदोन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। तो बंधुओं, साल के आखिरी में 21 नवंबर को गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है। इसका लाभ इन राशि के जातकों को विशेष रूप से होगा, लेकिन सभी राशि के जातक इस योग का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस गुरु पुष्य नक्षत्र अमृत योग का जो फल है वो बड़ा दुर्लभ फल है। ये बड़ा दुर्लभ संयोग होता है जब गुरु पुष्य नक्षत्र योग बनता है। तो इस योग में आप अपने इष्ट देव की उपासना कीजिए, लक्ष्मी नारायण जी की उपासना कीजिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके साथ ही गरीबों को और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। ऐसा करने से आपको ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, आपको बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी, आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। ये बड़ा दुर्लभ संयोग माना जाता है जब गुरु पुष्य अमृत योग होता है। तो साल के आखिर में ये योग बना है, तो हम सभी को इस योग का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए आप सभी, मार्गशीर्ष मास का परम कल्याणकारी माह चल रहा है, सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के उपासना करें, विधि विधान के साथ उपासना करें, मंत्र जप करें, दान करें, तो आपको विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, 21 नवंबर की जो तारीख है बेहद खास है। साल के आखिर में इस तरह का योग बनना बहुत उत्तम है, बहुत दुर्लभ है। तो इस गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।